सभ्यता को नष्ट करना प्रारंभ किया और जिन 7 पवित्र नदियों का हम स्मरण करते हैं उसमें से एक पवित्र नदी तो सरस्वती आज हम सबको दृश्यमान है ही नहीं। प्रयाग में हम जाते हैं त्रिवेणी के नाम पर स्नान करने के लिए, लेकिन गंगा जी और यमुना जी के ही दर्शन हो पाते हैं, सरस्वती के दर्शन ही नहीं हो पाते। वो दृश्य ही रह गई, कहां से बहती थी, कहां तक जाती थी। आज उसको भारत के पुरातत्व विशेषज्ञ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, सैटेलाइट से मैपिंग कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये नदी कहां लुप्त हो गई। और यही कारण है कि जिनमें दूरदर्शिता है, जिन्होंने आने वाले समय की, आने वाली पीढ़ी की चिंता की, उस चिंता का प्रमाण है एक तरफ दिल्ली में बैठ करके देश की उस सबसे बड़ी नदी सभ्यता को बचाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी ताकत लगाई जाती है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की पहचान इस नर्मदा नदी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह अभियान यहां प्रारंभ किया गया है। और स्वयं इन यात्राओं में शामिल होकर के कितना जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कोई कल्पना कर सकता है किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़, इतना उत्साह, इतना अनुशासन, इतना गजब का लोगों के अंदर श्रद्धा का यह भाव। सज्जनों, भारत अगर बचा हुआ है इसी श्रद्धा से बचा हुआ है। भारत की पहचान यही आस्था है जिसने हमें भले ही देश के अंदर अलग अलग रूपों में, हमारी जातियां अलग हैं, हमारे प्रांत अलग हैं, हमारे खान पान अलग हैं, हमारा रहन सहन, हमारे तमाम प्रकार की परंपराएं, वेशभूषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी आस्था एक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। और इस आस्था ने भारत को भारत बनाया है। और यही आस्था केरल से एक सन्यासी को 4 पीठों की स्थापना करने के लिए देश के 4 कोनों में, उस कालखंड में जब भले ही भारत सांस्कृतिक रूप से एक रहा हो, लेकिन राजनीतिक रूप से अलग अलग इकाइयां रही हों, उस कालखंड में भी भारत के अंदर अगर आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की तो उसके पीछे ये आस्था थी, जो आस्था जहां उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए आप सचमुच अभिनंदन के पात्र हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय शिवराज जी का, जिनके मन में ये परिकल्पना आई कि हमें अपने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर इस परिकल्पना को साकार करने के लिए वे स्वयं मैदान में निकल गए। और आज ये यात्रा 110 दिन पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। और 15 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप सबको जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके साथ कार्यक्रम का, यात्रा का तो समापन होगा, लेकिन जल संरक्षण की एक बृहद योजना के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सज्जनों, जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, आज से 12 साल पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? तब देश के सबसे पिछड़े और सबसे बीमारू प्रदेश में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। तब मध्य प्रदेश देश के एक बीमार प्रदेश के रूप में, सबसे गरीब प्रदेश के रूप में, सबसे कमजोर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में इसकी तुलना होती थी। और आज जब मैं आपके मध्य प्रदेश में आ रहा था, मैं देख रहा था कि गेहूं उत्पादन में क्या स्थिति है। मैं बधाई दूंगा आपको कि देश के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश ने किया है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आज अग्रणी प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया है। देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश अग्रणी आ गया है। देश के अंदर
कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अपना स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश जिसका एक बड़ा भूभाग ऐसा था जिसमें सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, आज मध्य प्रदेश ने उसमें प्रगति की। एक मध्य प्रदेश हुआ जो आज से 10 वर्ष पूर्व 12 वर्ष पूर्व था, जिस मध्य प्रदेश की पहचान उस समय होती थी तब किस रूप में, जहां सड़कें टूटी फूटी होती थी। मैं भी गया था एक बार 12 वर्ष पहले, मैं आया था चित्रकूट से मैहर होते हुए और फिर मैं तमाम क्षेत्रों से होते हुए इंदौर उज्जैन होते हुए ओंकारेश्वर होते हुए धार होते हुए मैं गुजरात की तरफ निकला था, बाई रोड निकला था। हालत खराब हो गई थी, सड़कें टूटी फूटी थी, ऐसी स्थिति थी कि ऐसे लगता था कि प्रतिदिन हम 100 किलोमीटर से अधिक नहीं चल सकते। लेकिन आज जब मैं देख रहा था यहाँ की सड़कों को, अभी पिछले वर्ष कुंभ का बृहद आयोजन उज्जैन में किस रूप में हुआ, सारे संत प्रफुल्लित थे, सारे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में, यानी दुनिया के अंदर तमाम देशों की जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा श्रद्धालु आपके उज्जैन महाकुंभ में आते हैं और कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं। सारा संत समुदाय इस बात के लिए प्रफुल्लित कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमारी श्रद्धा का ध्यान रखा गया। वहां क्षिप्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता के साथ प्रवाहित करके संतों के मन का कार्य, उनके दिल की बात स्वयं मूर्त रूप देकर के कर दिया। मध्य प्रदेश में सड़कें कैसी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति कैसे होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में हर तबके के लिए किस प्रकार की योजनाएं, मैं स्वयं इस बात के लिए मध्य प्रदेश में अपनी एक टीम को भेजा। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात का आग्रह किया कि आपकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वह गरीब को भोजन देने की अन्नपूर्णा योजना का हो, चाहे वह सामूहिक विवाह की कन्याओं की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम की योजना कितनी लोकप्रिय देश और दुनिया के अंदर हो रही है, वास्तव में उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती।